अब छोटा होकर के इतने बड़े को देखना, विराट स्वरूप को देखना, विराट स्वरूप को जानना छोटी सी बुद्धि से संभव ही नहीं, असंभव बात है। नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि विराट को जानने के लिए स्वयं विराट होना पड़ेगा। महत को जानने के लिए स्वयं महत महान होना पड़ेगा। हाँ, हम श्रद्धा अवश्य कर सकते हैं, हाँ, कि प्रभु का रूप इतना विराट है, इतना महान है, इतना बड़ा है, इतने भी विभु हैं, लेकिन एज इट इज जानना संभव नहीं। कहाँ हमारे पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, प्रभु के पास केवल ज्ञान है। कहाँ अपना ज्ञान बहुत सीमित है, लिमिटेड है, प्रभु का असीमित है, अनलिमिटेड है। कहाँ अपनी क्षमता बड़ी थोड़ी सी है और वह ज्ञान भी इतना सा है, आज पढ़ो कल साफ हो जाता है। हाँ, आगे पाठ पीछे सपाट होता है। आगे बढ़ते जाओ, पीछे पीछे वह गोल होते चले जाता है। जैसे जल पर यदि हाथ से रेखा खींचो, क्या होता है? रेखा खिंचती तो चले जाएगी, लेकिन पीछे पीछे वह साफ भी होते चले होते चली जाती। हाँ, धूली में रेखा खींचेंगे तो कुछ देर तक तो रह सकती है, जब तक हवा का झोंका ना आए, लेकिन जल की रेखा तुरंत बनती है, साफ हो जाती है। तो सबकी सामर्थ्य अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी भिन्न भिन्न है। कोई जल की रेखा के समान अपने ज्ञान को रखने वाला है, कोई धूली की रेखा के समान अपनी स्मृति को रखने वाला है। और जब हम बात कर रहे हैं प्रभु के उस ज्ञान की, प्रभु के उस सुख की, प्रभु के उस शक्ति की, प्रभु के उन अनंत गुणों की, उन सामर्थ्य की, तो इतनी छोटी सी बुद्धि लेकर के, छोटा सा ज्ञान लेकर के, छोटी सी सामर्थ्य लेकर के हम कहाँ स्तुति कर पाएंगे प्रभु की? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु की स्तुति, वास्तविक स्तुति, प्रभु का ज्ञान, प्रभु के बराबर देखना, जानना, ये तो प्रभु बन करके ही हो सकता है, बिना प्रभु बने संभव ही नहीं। इसलिए प्रभु आप कैसे हैं? अचिंत्य हैं, चिंतन से परे हैं। जब हम ये सोचते हैं तब हमें अपनी लघुता का भान होता है। कहाँ तो प्रभु इतने महान और कहाँ हम कितने छोटे हैं। ये चिंतन अचिंत विशब्द आते ही हम स्वतः ही नतमस्तक हो जाएंगे प्रभु के चरणों में। जैसे कोई व्यक्ति हमें नजर आता है, बहुत बड़ा आदमी है, अरबपति नहीं खरबपति, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, ये भाव आते ही व्यक्ति उसके पास जाकर के एकदम डाउन टू अर्थ हो जाएगा। भैया बहुत बड़ा आदमी था, झुक कर के बात करना चाहिए, होता है ना। जैसे ही हमने अचिंत कहा अथवा चिंत का चिंतन किया, तो प्रभु का चिंतन नहीं, अचिंत विशेषण का चिंतन किया, चिंत संज्ञा का चिंतन किया, वैसे ही हमारी मान कसा एकदम लघु हो जाएगी। सुनना, मनोविज्ञान समझना इसका। हर शब्द अपने पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान लेकर के बैठा है। हर नाम, हर संज्ञा प्रभु की बहुत कुछ अर्थ समाये हुए हैं, समेटे हुए अपने भीतर। ये बात अलग है कि अपन उतना चिंतन नहीं कर पाते, अपनी दृष्टि बड़ी कमजोर है, उतनी गहराई तक अपन नहीं पहुंच पाते। लेकिन प्रभु की हर नाम, हर संज्ञा बड़ी अद्भुत है, अलग ही प्रकार की है। हाँ, जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत ही सही, टूटा फूटा ही सही, जितना अपन चिंतन कर सके, जितना हम सोच सके, उसके अनुसार कोशिश अवश्य किया करें। तो जब भी मुख से अचिंत शब्द निकले, त्वामव्ययम विभोम अचिंत्यम, अब व्यक्ति रुक जाएगा। अब भक्तांबर का ये चरण ही पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यदि जो चिंतन में डूबने वाला व्यक्ति है, एक श्लोक भी पूरा नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। बोले बहुत, क्योंकि मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन हमारा वो एक श्लोक अथवा एक चरण भी पर्याप्त हो जाएगा कल्याण करने के लिए, पर्याप्त हो जाएगा, मोर देन इनफ हो जाएगा।
लेकिन अपन वहां तक पहुंचते ही नहीं। पहुंचते हैं आप लोग? कितने लोग पहुंचते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं, बहुत लघु हैं अपन। तो एक एक शब्द जब हम कहें तो सोचे भी आखिर प्रभु की महिमा के बारे में, प्रभु की शक्ति के बारे में, प्रभु के सामर्थ्य के बारे में, प्रभु के गुणों के बारे में। तो कहाँ तो प्रभु आदिनाथ आप हों, कहाँ हम जैसे तुच्छ। आप एकदम अचिंत्य हैं, हमारे चिंतन से परे, कल्पना से परे, क्योंकि इतने विराट स्वरूप को लेकर के बैठे हैं। मैं उतना चिंतन नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बस स्वीकार कर लेता हूँ आपको और आपके चरणों में नतमस्तक होकर के बैठ जाता हूँ, डूब जाता हूँ। अचिंत्य का अचिंतनीय महात्म्य है ना, अचिंत्य नाम का अचिंत्य महात्म्य व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का परिवर्तन पैदा हो जाएगा। हमारी बातें समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही, कि सिर के ऊपर जा रही है? हाँ, हो सकता है कई लोगों के सिर के ऊपर से भी चले जाएंगे, क्योंकि बात बड़ी गहरी कह रहे हैं हम। इस बात को समझना, छोटी बात नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप इसकी व्याख्या पढ़ने जाओगे तो हो सकता कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता मिलेगा कि नहीं। हाँ, शास्त्रों में अवश्य मिल जाएगा। जब शास्त्र का स्वाध्याय करोगे, थोड़ी सी चिंतन पर दृष्टि लाओगे तो अवश्य कुछ कुछ पहुंच सकते हैं। तो कोशिश ये किया करें, जो भी हम अपने मुख से कहें थोड़ा सा उस प्रकार का भाव भी लाने की कोशिश करें। समझ में आया अचिंत्य शब्द क्या कह रहा है आपसे? हाँ, नहीं समझ में आया? कठिन लग रहा है? हाँ, कठिन लग रहा है? हाँ, कहोगे महाराज जी इतनी शक्ति नहीं, इतना कौन बोझ ले, इतना लोड कौन ले, भक्तामर पढ़ने के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज कौन करे, इतनी मेहनत कहाँ करे, किसके पास टाइम है? आप बोलोगे यदि आप हमारे हिसाब से भक्तामर पढ़ने जाओगे तो कभी जिंदगी में पढ़ ही नहीं पाओगे। बोले हमारे हिसाब से भक्तामर का पाठ करने जाओगे, स्वाध्याय करने जाओगे, सोचने बैठोगे तो बीच में ही उलझ करके रह जाओ। बोले क्या है, पागल जैसे हो रहे हम तो पगले। हो जाना, डूबना सीखो भक्ति में, अधूरे रहना सीखो, उलझ करके रह जाओ, बस समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी चिंतन में समझ में नहीं आता, जैसे अचिंत है, उस गुण पे रुक गए, अचिंत है भगवान। हाँ, उसके आगे क्या, वो सोचने में कुछ आता ही नहीं है बस। नहीं तो अचिंत शब्द कहते ही हमारे भीतर क्या परिवर्तन आ जाएगा, जब हमें समझ में नहीं आ रहा ना भगवान का महत्व, उनका रूप, उनका विराट स्वरूप। इसका मतलब है हम अपने आप स्वीकार कर लेंगे हम बहुत लघु हैं, छोटे हैं, प्रभु आप इतने बड़े हैं, इसका मैं तो झुक रहा हूँ आपके चरणों में, बस इतना ही मैं कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अच्छे से, बड़े अच्छे से नमस्कार कर रहा हूँ भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के, क्योंकि मेरा ज्ञान ही नहीं है, आप मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता हूँ। मैं तो पंचांग एकदम सब कुछ आपको मान करके स्वीकार रहा हूँ और झुक रहा हूँ। यही तो हम चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं? यही तो परिणति हो जाए अपनी, यानी मान कषा उसकी इतनी गल जाएगी, इतनी गल जाएगी, वो अपने आप को एकदम कंकर से भी छोटा, चरण की धूल से भी एकदम छोटे से छोटा, महीन से महीन मान लेगा और प्रभु को बहुत विराट मान लेगा। समुद्र के आगे एक बूंद की कितनी कीमत है? हाँ, कहाँ तो समुद्र का अथाह जल और अपन एक बूंद के समान। तुलना कर सकते हैं? समुद्र के अथाह जल से एक बूंद पानी की तुलना कर सकते? नहीं कर सकते। जब समुद्र को देखेंगे तो अपने पास अपना एक बूंद है, क्यों ना अपन इसमें ही मिला दें, हम भी समुद्रमय जैसे ही हो जाए, बस हो गया, काम हो गया, हो गई स्तुति, हो गया समर्पण, हो गई भक्ति। हाँ हाँ, यानी भगवान का स्वरूप नहीं समझ में तो बस मैं इतना ही कर पाऊंगा, भगवान बस अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं है। हम इतना कह रहे हैं, आप लोग जब सोचने बैठोगे तो हो सकता है इतना भी नहीं सोच पाओगे। सोच पाओगे? हाँ, महाराज जी ने अचिंत कहा था, अचिंत का कुछ मतलब कहा था, पता नहीं क्या कहा था। अचिंत, हाँ अचिंत होते हैं भगवान, बस इतना पर्याप्त है, अपन तो आगे बढ़ो।
अचिंत शब्द कहने का इफेक्ट क्या होगा, हम उस बात की बात कर रहे हैं। अचिंत शब्द कहने का इफेक्ट, हम एकदम झुक जाएंगे, बस यही हम चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। आचार्य प्रवर मानतुम स्वामी जी यही चाह रहे हैं, यही अपेक्षा हमसे रख रहे हैं। एक विशेष बात बताना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब भी हम कोई शास्त्र का स्वाध्याय करें, ग्रंथ पढ़ें, स्तोत्र पढ़ें, भक्ति पढ़ें, एक बात और सोचा करें, जिन आचार्य प्रवर ने इस स्तुति को लिखा है, भक्ति को लिखा है, स्तोत्र को लिखा है, शास्त्र को लिखा है, वे आचार्य प्रवर हम सभी श्रोताओं से, भक्तों से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि उन्होंने रचना की है, कोई ना कोई अपेक्षा रख करके तो रचना की होगी, नहीं की होगी। कैसे लिख दिया? तत्वार सूत्र को जो लिखा है उन्होंने, ग्रंथ लिखा है, क्यों लिख दिया? उस भव्य जीव के कल्याण के लिए। जो भव्य जीव इसे पढ़ेगा वो संसार के मार्ग से विमुख होकर के मोक्ष के मार्ग पर कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। यानी वे आचार्य हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? इस ग्रंथ को पढ़ करके, इस स्तोत्र को पढ़ करके आप अपने जीवन को समीचीन बना लें। आप और हम सभी लोग जो हैं प्रभु की स्तुति सही ढंग से करना सीख जाएं। तो हम ये सोचे आचार्य भगवान की अपेक्षा कितनी बड़ी है हम सब से, और उस अपेक्षा के अनुरूप हम सब क्या कर रहे हैं, कितने खरे उतर रहे हैं? कहीं हम बैठे नहीं रहे पासन में। वे क्या सोच रहे हैं, कितनी अपेक्षा और अपन कर क्या रहे हैं वर्तमान में। यदि ये सोचने लगेगा व्यक्ति ना, तो अंदर से बदल जाएगा। तो ग्रंथ पढ़ने के पूर्व अथवा ग्रंथ पूर्ण होने के पश्चात ये सोचा करें, आचार्य भगवान ने क्यों इस स्थिति को लिख दिया, क्यों इस पाठ को रच दिया, क्यों इस ग्रंथ को रच दिया, वे हमसे क्या चाह रहे हैं? कभी सोचते हो? नहीं सोचते। कुछ नहीं सोचते आप लोग। मतलब सोचने का डिपार्टमेंट बोले आचार्य भगवान के हाथों में है, वही सोचेंगे, वही समझेंगे। हमारा डिपार्टमेंट पढ़ने के लिए बस। इतना तो सोच सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड बना देते हैं, अच्छी डिग्री, अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं, खूब अच्छे से उसके लिए सारी कोचिंग लगवा देते हैं, खूब खर्चा करते हैं, अपने लिए कटौती कर कर के वे उस बच्चे के लिए सब कुछ देते थे। क्या सोच कर के वो बच्चे के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, मेहनत कराते हैं, अपनी सारे त्याग, अपनी सुविधाओं को त्याग करके, क्या करके? कोई अपेक्षा रखते कि नहीं पेरेंट्स लोग? नहीं रहते कि ये बच्चा बहुत अच्छा संस्कारित हो जाए, पढ़े लिखे जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये तो अपेक्षा रहती है कि नहीं? यही अपेक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए पेरेंट्स ने हमसे क्या अपेक्षा रखी है और हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही उसके मन में प्रश्न उठेगा, वो गलत भी दिशा में कार्य कर रहा हो, तुरंत उसे रोक देगा। नहीं, ये तो मेरे योग्य है ही नहीं, मेरे माँ बाप का नाम इससे तो नीचे हो जाएगा, उनकी गर्दन जो है झुक जाएगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही वो सोचने लगेगा तो वो सही दिशा पर कदम उठाने वाला हो जाएगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं आचार्य भगवान ने क्या अपेक्षा रख करके इस ग्रंथ की रचना की है, बताना। कभी सोचते? आप अपने बच्चे से कहते हो तुम इतना भी नहीं सोचते हमने कैसे तुम्हें पढ़ाया है, कितने कष्ट सहे हैं, कितनी अपेक्षाएं तुमसे रखी हैं, क्या क्या ख्वाब देखे हैं, क्या सपने संजोए हैं, और तू ये क्या कर रहा है? जब गलत रास्ते पे चलने लगता है, कहते हो कि नहीं? उससे ना कहते हो, किसी और से कहते होंगे कि मेरे तो बहुत अपेक्षा है अपने बच्चों से। ऐसे ही जिनवाणी माँ भी अपेक्षा रखती है हम सबसे, ऐसे ही वे गुरु भी हमसे अपेक्षा रखते हैं। रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल रखते हैं कि इसको पढ़ने वाला जो भक्त है
वो सेवक है, वो श्रोता है, अपने आप को क्या बनाएगा, ये चिंतन अवश्य किया करें। तो अपेक्षाएं आचार्य भगवान की कितनी हैं और हम क्या कर रहे हैं, बस इतना प्रश्न उठते ही हम सही तरीके को अपनाने लगेंगे, बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे। कुछ नियम से मानना, हम वो नहीं कर सकते जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, हम वैसा नहीं जी सकते अभी तक जैसा हम जीते हुए आ रहे हैं, वो गलत कार्य अब हम नहीं कर पाएंगे जो अभी तक बिना सोचे करते आ रहे हैं। बस वहीं से उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, गहरा परिवर्तन आ जाएगा। सोचा करो कभी, इतनी सारी बातें हम बता रहे हैं, कितनी याद रहती हैं आप लोगों को? कुछ याद भी रहेगी कि नहीं? हाँ, नहीं रहेगी? हाँ, सुनते हो कि नहीं बाद में? हमारा जब एग्जाम होगी ना संडे के लिए, उसके लिए हम सुन लेंगे, मार्क्स लाना अच्छे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर लाना, इस कारण हम फिर से वीडियो सुन लेंगे। इसी के लिए, और इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते, है ना? नहीं, एग्जाम के लिए नहीं, मार्क्स के लिए नहीं, गिफ्ट के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए। भक्ति भी अपने जीवन को परिवर्तन के लिए होती है, स्तुति भी है, पूजा भी है, स्वाध्याय भी है, व्रत है, नियम है, तो किस लिए? सोचा करो। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? अचिंत्य की महिमा कैसी है? क्या अचिंत्य की महिमा का क्या निष्कर्ष निकला? हम बहुत लघु हैं, हम इस कारण आपके चरणों में झुक रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना ही पर्याप्त है। हाँ, हमें आप समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं है? क्योंकि आपका स्वरूप इतना विराट है, वह इतनी सी चींटी है अथवा इतना सा जो जीव है, इतने बड़े रूप को, जैसे अब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने जाते हो, इतनी विशाल प्रतिमा देखते हो, देखते 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 लगने लगता है धन्य है। नहीं, प्रतिमा के रूप को देख करके ही इसकी श्रद्धा अपने आप प्रकट हो जाती है। उसके विराट स्वरूप को देखकर, उसके रूप लावण्य को देखकर, उसकी आकृति को देखकर, उसके नाक नक्शे को देख करके व्यक्ति हतप्रभ हो उठता है, आश्चर्य से भर उठता है। गजब, अलग चीज है। यानी जो श्रद्धावान ना भी हो, उस प्रतिमा को देख करके श्रद्धा से अवनत हो उठता है, हो जाता है कि झुक जाता है। जैनी नहीं, अजैन लोग भी, जब गोमटेश्वर महामस्तक अभिषेक का कार्यक्रम हुआ था, अभी कुछ वर्ष पूर्व 2018 में हुआ था, उस समय न जाने कितने अजैन साधु भी आए थे, कितने लोग आए थे जिन्होंने देखा, कितने लोग फॉरेनर्स भी आए थे जिन्होंने देखा, वो देखते ही रह गए, वीतरागता देख करके हतप्रभ रह गए, आश्चर्य से भर उठे। उस प्रतिमा का स्वरूप रूप देख करके, उसकी बनावट को देख करके, उसकी सौम्य मुद्रा को देख करके अंदर से व्यक्ति अपने आप ही झुक जाता है। यानी जैसे ही विराटता सामने नजर आती है, हमारा झुकाव स्वतः ही हो जाता है। बस अचिंत्य सब जब भी कहो तो कहना, हाँ धन है प्रभु, हमारे चिंतन से आप परे हैं, हमारी समझ से आप परे, हमारे ज्ञान से आप परे हैं, हम आपको छू नहीं सकते, हम आप तक आ नहीं सकते, बस आपके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। हो जाएगी भक्ति, अलग ही प्रकार की भक्ति होगी, अलग कुछ दिख देने वाली, अलग दिलाने वाली। आगे बढ़े। हाँ, कौन सा विशेषण है फिर, कौन सा संज्ञा है? असंख्यम अचिंत्य मसंख्य माध्यम। तो म अनुस्वार जो है इधर इधर लगाते जाना, उसके बाद अ जोड़ते जाना। तो मचिंत में क्या निकला? अचिंत्यम। फिर मसंख्यम में क्या निकलेगा? असंख्य। असंख्य का अर्थ क्या होता है? संख्यातीत है, संख्यातीत है। संख्या से अतीत हो गए, असंख्यात, अनकाउंटेबल। संख्यात मीन्स काउंटेबल, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। असंख्यात का मतलब अगणनीय, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, वो कहलाता है असंख्य। आपके घर में अनाज रहता है, गेहूं होता है,
है ना, साल भर का गेहूं खरीदते हो ना, कितने दाने रहते गेहूं के? हाँ, आपने 3 क्विंटल खरीदे, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, कितने दाने रहते गेहूं? काउंट कर पाते? हाँ, गिने नहीं कभी? हाँ, गिन सकते हो? गिन तो सकते हैं वैसे, थोड़ा मैथमेटिकल हिसाब लगाया जाए तो गिन लेंगे। 100 ग्राम में कैलकुलेट कर लिया कितने दाने आ रहे हैं, 10 ग्राम में तो गिन सकते कि नहीं? 10 ग्राम में हमने काउंट कर लिया तो 100 उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 केजी में कितने आएंगे निकल जाएगा, फिर उससे और 100 का मल्टीप्लिकेशन करते 1 क्विंटल में निकल गया। बस सिंपल, आसान है ना, गिनना आसान है। चलो वो तो कथनचित गिन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती है जो गणना के परे होती है। जैसे समुद्र का जल, एक समुद्र में कितनी पानी की कितनी बूंदें होती हैं? गिन लोगे? वो किसी हिसाब किताब से गिन लोगे? कितने बैरल पानी आ जाएगा, कितने लीटर पानी आ जाएगा? वो तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे। एक टैंकर भी खाली किया तो एक टैंकर में इतना आ रहा है, तो ऐसे कितने टैंकर जल होगा, वो भी नहीं काउंट कर पाएंगे। तो जैसे समुद्र की पानी की बूंदों को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? असंख्यात, अनकाउंटेबल। तो प्रभु आप कैसे हैं? असंख्य हैं। क्या अभिप्राय हुआ असंख्य का? अर्थात वचनों के द्वारा आप कथन नहीं किए जा सकते, क्योंकि अक्षर जो हैं लिमिटेड होते हैं, संख्यात होते हैं। शब्द जो हैं संख्यात होते हैं, असंख्यात शब्द ही नहीं है। असंख्य क्यों कहा गया? असंख्य भाव यही है, असंख्य शब्द कहते ही वही हम भाव प्रणाली अपने मन में लाएं, प्रभु की विशेषता को बताने वाले। शब्द कितने पास, कितने अक्षर हैं? इंग्लिश के कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने शब्द बना सकते हो हम जोड़ घटा करके? संख्या से ज्यादा नहीं बना सकते। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते चले जाओ, गुणा भाग करते जाओ, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। हिंदी में कितने हैं? 33 व्यंजन है, 16 स्वर है, 49, सब जोड़ घटाना करके एक लिमिटेड, इससे ज्यादा नहीं है। फिर भी आप संख्या से परे हैं आपके। वैसे तो गुण अनंत हैं, लेकिन शब्दों की अपेक्षा, वचनों की अपेक्षा हम उसकी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु आप असंख्य कहे जाते हैं। असंख्य कहने से लाभ क्या होगा? इसका अभिप्राय समझ में आ रहा है? वही लाभ होगा जो अचिंत कहने से, अचिंत सोचने से लाभ हुआ। यानी इसमें भी हम प्रभु की विराटता ही देखेंगे, विशालता ही देखेंगे, और हम अपने स्वयं की लघुता ही देखेंगे। कुल मिलाकर के आचार्य प्रवर हम सब के लिए कहाँ लाना चाहते हैं जानते हैं? क्या महसूस कराना चाहते हैं हम सबसे जानते हैं? यह महसूस कराना चाहते हैं अपन कितने छोटे हैं, क्योंकि भक्ति बिना छोटे बने होती ही नहीं। भक्ति बिना बड़े स्वीकारे सामने वाले को होती ही नहीं। भक्ति कभी भी बराबर के लेवल में नहीं होती है। बराबर के लेवल में पार्टनरशिप हो सकती है, समर्पण कभी भी सेम लेवल वालों में नहीं आ सकता है। समर्पण जो हमसे अधिक होता है, हमारी दृष्टि में कुछ विशेषताओं को लिए हुए होता है, वही आ सकता है। तो आचार्य भगवान हम सबके लिए ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भक्त भक्ति कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है, वो अपने आप को बहुत लघु स्वीकार ले, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर से तो अपन लघु हैं ही,
दिमाग भी बहुत छोटा है अपना, ज्ञान भी बहुत छोटा है, शक्ति भी बहुत छोटी है, शरीर भी बहुत छोटा है, सभी रूप में अपन बहुत छोटे हैं, नहीं है छोटे। और मन के रूप में भी सोच की अपेक्षा से भी बहुत छोटे हैं, नहीं है छोटे। सब नैरो माइंडेड है कि नहीं, संकीर्ण विचारधारा वाले हैं कि नहीं, ब्रॉड माइंडेड हैं आप लोग, सब कुएं के मेंढक है ना। एक दायरे में, बंद दायरे में रह रहे हैं, उतना ही सोच पाते हैं, उस दायरे से ऊपर उठ करके न इस खुले आकाश को देख पाते हैं, न ही सोच पाते हैं। कुएं का मेंढक जब भी ऊपर आसमान की ओर दृष्टि लेकर के जाता है ना, तो उसे लगता है कि आकाश सिर्फ इतना ही बड़ा है। जैसे देखो आपकी सीलिंग दिख रही है ना, वो सर्कुलर गोलाकार, देखो सीलिंग में नीचे से कितना दिख रहा है, वो बस एक सर्कल दिख रहा है। तो कुएं का मेंढक जब भी ऊपर और दृष्टि करता है ना आसमान की ओर, तो उसे आसमान कितना बड़ा नजर आता है, जितना कुएं के डायामीटर है, इसका पेरीफेरी है जितनी उसकी परिधि जितनी है, परिधि प्रमाण ही उसे आकाश उस गोलाई के लिए हुए नजर आता है, उससे ज्यादा नजर नहीं आता। तो वो आकाश को सिर्फ उतना ही मानता है, उससे ज्यादा न मानता भी नहीं। सभी लोगों का भी है कुआं, अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का है, किसी का छोटा सा है, किसी का कुआं बड़ा है, किसी का और बड़ा है, लेकिन सब जो है चार दीवारी में ही कैद है। लेकिन जैसे ही वो कुएं से बाहर आता है, तब उसे पता चलता है, अरे आकाश तो इतना महान है, विशाल है, जहां दृष्टि ले जाओ उसका और छोर ही नजर नहीं आ रहा। तब उसे ज्ञात होता है कि अपन कितने छोटे हैं। सोचते हो तो भक्ति में अपने आप को बहुत छोटा बनाओ, अणु से भी छोटा बना लो, अणोरणीयान, और प्रभु को महतो महियान, महान से भी महान बना लो, और अपने आप को अणु से भी छोटा मान लो। अणो अणीयान यानी अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा। वैसे अणु से कुछ छोटा नहीं होता है, परमाणु सबसे सूक्ष्म इकाई है पुद्गल की, अणु। लेकिन अणु से भी अपने आप को जो लघु मान ले, अणीयान मतलब उससे भी छोटा, और महतो महियान, महान से भी बड़ा महान मान ले, वो होती है भक्ति। क्या समझ रहे हो? इस बात को याद रखना, अणोरणीयान महतो महियान, एक सूक्ति आती है संस्कृत में। अणु से भी लघु, अणीयान, अणोह विसर्ग आएगा, अणीयान यानी उससे भी छोटा, और आकाश की भांति वे प्रभु हैं। महत, आकाश महत माना जाता है, महान माना जाता है, बड़ा माना जाता है, तो बोले आकाश से भी बड़ा। तो महतो महियान, तो प्रभु कैसे हैं? महतो महियान, और हम सब कैसे हैं? अणोरणीयान। ऐसे भाव आते हैं। नहीं, प्रभु के पास आकर के व्यक्ति सोचता है, मैं अणु जैसा थोड़ी, कुछ तो हूं, हाँ भगवान से तो छोटा हूं, मानता हूं भगवान से छोटा हूं, लेकिन कुछ तो हूं, मेरा कुछ एग्जिस्टेंस तो है, कुछ तो मेरे भीतर क्वालिटी है। ठीक है, अनंत नहीं है, प्रभु जैसी नहीं है, लेकिन कुछ तो है। अन्यों से तुलना करता देखता है, इनके पास तो वो भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ तो है। बस अभी भक्ति नहीं हो रही। क्या हो रहा है? तो असंख्य समझ में आ गया। श्लोक बड़ा गजब का है, अद्भुत श्लोक है, अलग ही प्रकार का श्लोक है। श्लोक नंबर 24। त्वामव्ययं विभुमचिन्तमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति
संते संतः। प्रभु की संज्ञाएं अव्यय, विभु, अचिंत्यम, असंख्यम, इन पर चर्चा हो चुकी। अगला नाम प्रभु का आद्यम। आद्यम का अर्थ होता है जो आदि में हुए, प्रारंभ में हुए, शुरुआत में हुए, सो आद्यम। आदिनाथ भगवान का नाम वैसे आदि नहीं था, क्या था? वृषभनाथ, वृषभदेव। प्रथम तीर्थंकर पहले क्या बोलते हैं? ऋषभनाथ अथवा वृषभनाथ। लेकिन प्रचलन में आदिनाथ भी आ गया, पर मूल में उनका नाम आदिनाथ था ही नहीं, मूल में वृषभनाथ था। चूंकि युग के आदि में ये हुए हैं, इस 24वीं में पहले नंबर के तीर्थंकर हुए, तृतीय काल में हो गए हैं, इस कारण उनका नामकरण आदिनाथ हो गया, इसीलिए उन्हें आद्य कहा गया है। जब भोग भूमि अवसान को प्राप्त हो रही थी, कर्म भूमि का प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उसी अंतिम दौर में वृषभदेव का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें आद्यम कहते हैं। जब हम यह भक्तामर ऋषभनाथ की स्तुति के रूप में करेंगे तो इस अपेक्षा से आद्य घटित हो जाएगा। लेकिन यह भक्तामर स्तोत्र मात्र आदिनाथ भगवान की ही स्तुति नहीं है। इस भक्तामर स्तोत्र में 2400 तीर्थंकर भगवान की स्तुति समाहित है, चाहे वो अजितनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर हो। यदि हम पार्श्वनाथ भगवान को लेकर के चले, महावीर भगवान को लेकर के चले, तो फिर ये आद्य संज्ञा ठीक बैठेगी कि नहीं बैठेगी? आप बताओ। आदिनाथ भगवान से तो आद्य संज्ञा ठीक बैठ जाएगी, उनका नाम ठीक बैठ जाएगा, क्योंकि युग के आदि में हुए। अब हम महावीर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, किसी जिनालय में मान लीजिए महावीर भगवान की प्रतिमा है और आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, तो किसको लक्ष्य में रख करके पढ़ते हैं? प्राय सभी लोग आदिनाथ भगवान को ही लक्ष्य में रख करके पढ़ते हैं। पर यह भक्तामर स्तोत्र इतना संकीर्ण नहीं है। इस भक्तामर स्तोत्र में 2400 तीर्थंकर ही आ जाते हैं, और यदि कोई महावीर भगवान की प्रतिमा के सम्मुख महावीर को ही लक्ष्य में रख करके पढ़ रहा है, तो ये आद्य विशेषण अथवा आद्य जो नाम ठीक आ जाएगा कि नहीं आएगा? कि हम इसे फिर आद्यम की जगह अंतम पढ़ लें, क्योंकि महावीर प्रभु तो अंतिम तीर्थंकर हुए, फिर गलत हो जाएगा ये। तो कैसे अर्थ निकालोगे आप? यहाँ लिखा था त्वामव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम, फिर आद्य का अर्थ कैसे निकालोगे? बता सकते हो? क्यों भैया जी? हाँ, माइक से बोलो। हाँ, संत पुरुष आपको अव्यय के रूप में, विभु के रूप में, अचिंत्य के रूप में, असंख्य के रूप में, आद्य के रूप में कहते हैं। तो किसके लिए बैठ रहा है? आदिनाथ भगवान के लिए, ऋषभदेव के लिए। और यदि महावीर प्रभु के लिए अथवा पार्श्व प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो आद्य कहना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो आद्य क्यों लिखा है यहाँ पर? हाँ बोलो।
समझो तो सही, आखिर जो पढ़ते हो आप। वैसे जनरली धारणा तो ये सिर्फ ऋषभ देव के लिए ही भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा जाता है जनरली। हाँ, यदि हम धर्म तीर्थ की दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा अपने पूर्ववर्ती तीर्थंकर का धर्म तीर्थ आगे नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, उनका स्वयं के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। उस दृष्टि से उस धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के हिसाब से वो उस तीर्थ के आदि ही हैं। हमारे यहाँ कोई भी तीर्थंकर धर्म तीर्थ का स्वयं का कुछ प्रवर्तन करते ही नहीं है। यह धर्म का तीर्थ का प्रवर्तन तो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसके कोई प्रारंभक यानी प्रारंभ करता वो है ही नहीं। तो उसी को वो उस पिछले पूर्व आदिनाथ भगवान ने भी जैन धर्म को के प्रवाह को आगे बढ़ाया था, न कि शुरुआत की थी। भले ही इस काल में, इस अवसर्पणी काल में, चतुर्थ काल में अथवा ये तृतीय काल के अंत में वे प्रथम तीर्थंकर हैं, तो ऐसा नहीं समझना कि आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म की शुरुआत की है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत की नहीं। ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो कोई भी तीर्थंकर जो हैं धर्म तीर्थ के प्रारंभ करता नहीं होते हैं, वे उस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं, बस इतना ही करते हैं।